तो हेलो दोस्तों, एसएससी नॉलेज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में, या फिर बोले आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्थव्यवस्था और उसके प्रकारों को समझा। इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो पहले जाके पिछला लेक्चर देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो मनुष्य की वे सभी क्रियाएं जो धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपयोग से संबंध रखती है, उन्हीं को आर्थिक क्रिया कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों? आर्थिक क्रिया कहती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोग जितने भी तरह के काम करते हैं, जिनसे हमें पैसे मिलते हैं दोस्तों, जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है दोस्तों, ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो आइए एक एक करके इन क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है उसे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का जो यह क्षेत्र होता है वो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहता है, ठीक है। और इन गतिविधियों का संबंध जो होता है वो भूमि, जल और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उनसे संबंध गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है, ठीक है। जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं तो उनके जो अंतर्गत श्रम होते हैं किसके नाम से जाना जाता है? तो रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला जो क्षेत्र है वो है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इसको एक उदाहरण के तौर पे समझे, तो जैसे मान लेते हैं कि हम खेतों में हम लोग उगाते हैं गन्ने को। तो गन्ने को उगाना या गन्ना प्राप्त करना खेतों से, वो एक कच्चा माल हो गया दोस्तों। वो क्या हो गया? वो हो गया कच्चा माल, ठीक है। अब इस गन्ने का उपयोग करके हम चीनी बनाते हैं या फिर चीनी से बनने वाली और चीज़ें बनाती हैं। तो ये एक उद्योग हो गया। तो इसी को द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है। अभी हम लोग देखा ये सारे जितने भी काम है, जितने भी कार्य हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, वाहन उद्योग का, सब विनिर्माण कार्य होता है। तो इस कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो लगे कुशल श्रमिक हैं उनको वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया जाता है, जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र किसको कहते हैं? तो इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की उत्पादन किया जाता है, जैसे कि बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यटन आदि हो गए। और इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के
रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र को बोला जाता है कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को बोला जाता है औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को बोला जाता है सेवा क्षेत्र। और जीडीपी में सबसे ज़्यादा किसका योगदान है दोस्तों? तो सेवा क्षेत्र का योगदान है, यानी कि तृतीय क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही।